राधे राधे फ्रेंड्स, लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक करते होंगे। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट हो और आपको ऐसी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। तो हम लोग आज अपनी फर्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला भारूपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा चीनी तिब्बती। तो अगर आप लोगों को इनके आंसर्स पता हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ में कमेंट भी करते जाइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारूपीय। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारूपीय भाषा परिवार की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो कौन सी नहीं आती? तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो ये जो ब्रजभाषा है ये सबसे ज़्यादा काव्य भाषा में देखी जाती है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ष में रखेंगे? तो अपना क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो फ्रेंड्स, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो जो ढूंढाड़ी बोली है वो पश्चिमी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सी जानी जाती है? पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो जो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है वो है मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवे रहन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर वखरा लागत होए तवन हमका दे दे। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये जो लैंग्वेज यूज हुई है ये पूछ रहे हैं ये कौन सी लैंग्वेज है? तो ये जो लैंग्वेज कौन सी है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली? तो ये है अवधी लैंग्वेज। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो जो भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है और ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री? तो अभी हमने बताया था आपको कि हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो जो हिंदी है वो खड़ी बोली का प्रचलित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो कौन से क्षेत्र की है बोली है? तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी,
पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो पूर्वी हिंदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? गाइस, जो ये छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी की हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसकी ट्रिक होती है ABC। ए से होता है अवधी, बी से होता है बघेली और सी से होता है छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की क्या होती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें पूछा था छत्तीसगढ़ी, तो सी से क्या होता है? छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी बोली क्या है हमारी? पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो जो पश्चिमी हिंदी है इसकी भी ट्रिक है KBKBH, या फिर इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कब कब है। तो के से होता है कौरवी, बी से होता है ब्रज भाषा, फिर के से होता है कन्नौजी, बी से होता है बुंदेली और एस से होता है हरियाणवी। ठीक है, क्या होता है? के से होता है कौरवी यानी खड़ी बोली, बी से होता है ब्रज, फिर के से होता है कन्नौजी, बी से होता है बुंदेली, एस से होता है हरियाणवी। तो हमारे सारे ऑप्शंस हैं बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी। तो ये जो बघेली है, बघेली पूर्वी हिंदी का हिस्सा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो जो हमने पढ़ा है संविधान में, तो उसमें हमें पता है कि जो हिंदी के बारे में बताया गया है, राजभाषा के बारे में, वो 343 से 351 तक बताया गया है, जिसमें 343 में बताया गया है कि जो हिंदी भाषा है, हमारी राजभाषा है, वो देवनागरी लिपि की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर? तो जो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, पाली अपभ्रंश हिंदी, पाली अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत? तो जो इसका सही क्रम है वो है पाली, उसके बाद है प्राकृत, उसके बाद है अपभ्रंश, उसके बाद है हिंदी। तो ये राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो जो 351 है अनुच्छेद, उसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन है जो हमारा TGT 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो जो पूर्वी हिंदी है इसमें हम पढ़ चुके थे, पूर्वी हिंदी में कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यानी कि ABC। पश्चिमी हिंदी में KBKBH, के से कौरबी यानी खड़ी बोली, बी से ब्रज, फिर के से कन्नौजी, बी से बुंदेली, एस से हरियाणवी। तो जो ब्रजभाषा है वो किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी? तो जो मगही है वो हमारी पूर्वी हिंदी का हिस्सा भी नहीं है और पश्चिमी हिंदी का भी हिस्सा ही नहीं है। तो अब हमारी रह जाती है राजस्थानी और बिहारी। तो बिहारी की क्या है? बिहारी की ट्रिक है MMB, जिसका फर्स्ट M से होता है मगही, फिर होता है मैथिली, फिर होता है भोजपुरी। तो हमसे क्या पूछा गया है? मगही। तो मगही है वो हमारी बिहारी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी या ब्राह्मण? तो जो खड़ी बोली है वो हमारी शौरसैनी अपभ्रंश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी? तो भाषा के आधार पर कब की गई थी? 1952, 1953, 1954 या 1956? तो जो भाषा के आधार पर भारतीयों की पुनर्संरचना की गई थी वो 1956 में की गई थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को
कमेंट में बताना होगा कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो अभी हमने आपसे पूछा है ना कि सबसे पहला कौन सा राज्य बना है भाषा के आधार पर, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हुआ, इसका आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो हम लोग भी पढ़ चुके थे कि पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है, ABC यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो हमारा सही आंसर है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? तो हमारा सही आंसर है 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? BG खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, GB पंत या P सुब्बुरोय? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो जो भारतीय अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश? तो हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क? तो हमारा इसका राइट मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी? तो इसका राइट आंसर है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर? तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था हिंदी भाषा को राजभाषा कब बनाया था? 14 सितंबर 1949। इसीलिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये हमारी UPSI में आ चुका है और TGT में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? पाली, संस्कृत, हिंदी, अबहट्ट? तो इसका राइट आंसर है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी मांगरू, खड़ी बोली बुंदेली? तो इसका आंसर है खड़ी बोली बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो इसका हमारा सही आंसर है बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि? नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि? थर्ड है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि? फोर्थ ऑप्शन है गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि? तो हमारा राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि, फिर आई थी गुप्त लिपि, उसके बाद है नागरी लिपि और नागरी से आती है देवनागरी लिपि। ये क्वेश्चन नेट JRF 2012-2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, ब्रजभाषा, अवधी? तो इसका राइट आंसर है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली? तो इसका राइट ऑप्शन है अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? राजभाषा, लोकभाषा, संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा? तो इसका सही आंसर है राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, एक हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को?
तो हमारा सही आंसर है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 14 सितंबर, 14 नवंबर। इसका सही आंसर है 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानीखेत की कहानी का दूसरा नाम है? राजा भोज का सपना, उदय भानचरित, सभा विलास, माधव विलास। तो इसका राइट आंसर है उदय भानचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देसी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? 2, 14, 18 या 22? तो हमारा सही आंसर है 14। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इस टाइप से प्रैक्टिस करना अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और इसके बारे में थोड़ी और डिटेल से आपको बताना स्टार्ट कर देंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में। एंड थैंक यू।